So today we will discuss the Liliaceae family first. Liliaceae जो फैमिली है पर्टिकुलरली ऑनियन इसका मेंबर है, मेन मेंबर, या लिली प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है। लिली में बहुत से स्पीसीज होते हैं, नॉट वाटर लिली, लिली प्लांट्स होते हैं, ऑर्नामेंटल फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनके बहुत से स्पीसीज भी इसी फैमिली में आते हैं, ठीक है। तो कुछ कॉमन प्लांट्स की अगर बात करें लिलिएसी में, मोनोकोट की ये फैमिली है। तो मेन जो है एक तो एलियम सेपा, दैट इज ऑनियन, उसके अलावा लीलम के बहुत से स्पीसीज, ये भी कॉमन मेंबर है। उसके अलावा एक एस्पैरेगस प्लांट होता है, काफी प्लेसेस पर इसकी सब्जी भी बनाते हैं, एस्पैरेगस की, बहुत कॉमन है, ठीक है, एडिबल है, सैलेड में भी यूज करते हैं एस्पैरेगस ऑफिसिनेलिस। सो कॉमन नेम भी यही है और बॉटनिकल नेम भी यही है, स्पीसीज है ऑफिसिनेलिस। सो दीज आर सम कॉमन प्लांट्स, मेनली आप ऑनियन याद रखेंगे एंड लिलियम याद रखेंगे। इन्फ्लोरेसेंस की अगर बात करें, नाउ वी विल टॉक अबाउट द फ्लोरल डिस्क्रिप्शन। जिस सीरीज में बाकी फैमिलीज में हमने पढ़ा था, सीरीज फिक्स होती है डिस्क्रिप्शन लिखने की, एक टेक्सोनोमिक टूल है डिस्क्रिप्शन लिखना, सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा जाता है, ठीक है। तो इन्फ्लोरेसेंस जो होती है वो इसमें वेरिएशंस होते हैं, कोई फिक्स नहीं है इन्फ्लोरेसेंस, वेरिएशन होते हैं। वेरिएशन रेंजेस फ्रॉम रेसिमोज, टिपिकल रेसिमी भी हो सकती है, ठीक है, साइमोज हो सकती हैं। यूका एक प्लांट होता है, यूका, जिसमें एनिमल सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है ड्रेसियाना की तरह, तो यूका भी इसी फैमिली का मेंबर है। तो रेसिमोज भी है, साइमोज भी है, अंबल भी होती है ऑनियन में, ठीक है, और स्पाइक भी होते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस वेरी करती है, देयर इज नो फिक्स इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द पर्टिकुलर फैमिली। फ्लावर की अगर बात करें, तो फ्लावर जो होते हैं उनके अंदर कैलेक्स कोरोला डिफरेंशिएटेड नहीं है, यानी टैपल कंडीशन होती है, पैरियंथ प्रेजेंट होता है। तो पर्टिकुलरली ओनली फ्लावर के बारे में अगर लिखें तो हमेशा ब्रैक्टिएट होते हैं, ठीक है, ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है। पेडिसिलेट होते हैं, पेडिसल भी प्रेजेंट होता है, सिसाइल नहीं है। कंप्लीट फ्लावर मे बी और मे नॉट बी, यहां पर पर्टिकुलरली कंप्लीट ही होंगे ये तो, ठीक है, मे नॉट भी नहीं, कंप्लीट होते ही हैं भाई। बाइसेक्सुअल होते हैं, क्योंकि कंप्लीट है तो बाइसेक्सुअल भी हैं। जब चारों होर लें तो दोनों सेक्स भी प्रेजेंट होंगे, हार्मोफोडाइट भी लिख सकते हैं या बाइसेक्सुअल लिख सकते हैं। सिमेट्री जो होती है वो एक्टिनोमॉर्फिक होती है, ओके, और ओवेरी सुपीरियर है, यानी फ्लावर क्या होगा, हाइपोगाइनस होगा। तो ऑनियन के केस में या लिलिएसी फैमिली के केस में सुपीरियर ओवरी होती है, हाइपोगाइनस फ्लावर है, एक्टिनोमॉर्फिक है, ब्रैक्टिएट है। ब्रैक्टिएट फीचर ये ध्यान रखेंगे, पेडिसिलेट जनरली होते हैं ये फ्लावर, और बाइसेक्सुअल है। कैलेक्स कोरोला डिफरेंशिएटेड नहीं है, तो जब भी कैलेक्स और कोरोला डिफरेंशिएटेड नहीं होते तो पैरियंथ कंडीशन लिखी जाती है। ओके, कैलेक्स एंड कोरोला आर नॉट डिफरेंशिएटेड, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन दी पैरियंथ कंडीशन। तो पैरियंथ कंडीशन की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी टैपल। तो हम टैपल का नंबर यहां पर लिखते हैं, जैसे सेपल या पेटल होते हैं, तो पैरियंथ कंडीशन के लिए वर्ड होता है टैपल। टैपल होते हैं 6, ठीक है, 3+3, 6 के 6 एक जैसे नहीं होते, 3 आउटर साइड में होते हैं, 3 इनर साइड में होते हैं टैपल। तो टोटल 6 टैपल है। इसको हम लिख सकते हैं होल ऑफ 2, 2 चक्र में होते हैं, 3 एक साइड 3 एक साइड, एक साइड का मतलब 3 इनर है 3 आउटर है, इन दी होल ऑफ 2। ओके, उसके अलावा गैमोफाइलस कंडीशन मिलती है। अब देखिए यहाँ गैमोसेपलस या गैमोपेटलस नहीं लिखा, गैमोफाइलस लिखा, क्योंकि फ्यूज्ड है, टैपल आपस में फ्यूज है, इसलिए हमने गैमोफाइलस कंडीशन लिखी है। चाहे तो कलर लिख सकते हैं आप ग्रीन, ठीक है, और इंफीरियर लिख सकते हैं, क्योंकि ओवरी सुपीरियर है, हम जानते हैं फ्लावर हाइपोकाइनस है, इसका मतलब हमारे बाकी होरल जो है वो इंफीरियर होंगे। एंड्रोशियम की बात करें, क्योंकि कैलेक्स कोरोला तो अनडिफरेंशिएटेड थे, तो एंड्रोशियम में हम स्टेमन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, द रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में स्टेमन का नंबर लिखा जाता है, स्टेमन भी इसमें 6 है। छह स्टेमन होते हैं, टेट्राडाइनमस या डाइडाइनमस कंडीशन नहीं है, ये भी 3+3 है इन हॉर्ल ऑफ 2। देखिए 6 जनरली होते हैं तो टेट्रा या डाइडाइनमस कंडीशन होती है, बट वो प्रेजेंट नहीं है ब्रासिकेसी की तरह। ब्रासिकेसी में टेट्राडाइनमस कंडीशन प्रेजेंट थी, यहां पर 2 हॉर्ल है अलग अलग,
ठीक है, दो अलग अलग होल में जो है एंड्रोशियम प्रेजेंट है। टोटल नंबर है 6 एंड्रोशियम का। पॉलीएंड्रस है, कोई भी आपस में फ्यूज नहीं है, 6 के 6 फ्री हैं, यानी मोनो एडेल्फिस भी नहीं है, कहीं एक ग्रुप पर भी जाकर अटैच नहीं हो रहे। एपीफाइलस कंडीशन है। एडिशन जब हम पढ़ते हैं स्टेमन का तो हम पढ़ते हैं एपीपेटलस है या एपिसेपलस है या गाइनेंड्रस कंडीशन है अगर गाइनोशियम के साथ अटैच है तो। बट यहाँ टेपल के साथ अटैच है तो फाइलस यूनिट लिखी जाती है टेपल के लिए। पैरियंथ की यूनिट टेपल और टेपल के लिए भी फाइलस वर्ड लिखा जाता है। टेपल फ्यूज थे तो गैमोफाइलस लिखा था, टेपल फ्री होते तो पॉलीफाइलस हम लिखते हैं। ठीक है, बायाथीकस एंथर है। इंट्रोज एंड एक्सट्रोज दोनों तरह के एंथर हो सकते हैं। कुछ प्लांट्स में एक्सट्रोज एंथर होते हैं जैसे कि अनियन में, कुछ में इंट्रोज होते हैं। ठीक है, तो दोनों तरह के एंथर पाए जाते हैं। और ये भी क्या होगा, इंफीरियर, क्योंकि ओवरी क्या है, सुपीरियर। उसके बाद हम लिखेंगे गाइनोशियम के कैरेक्टरिस्टिक्स। गाइनोशियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। गाइनोशियम में ट्राई कार्पेलरी ओवरी होती है। जनरली ट्रायामेरस फ्लावर बोलते हैं मोनोकोट्स को और पेंटामेरस फ्लावर बोलते हैं डायाकोट्स को। ठीक है, तो यहां पर ट्रायामेरस फ्लावर होते हैं, 3 के होर्ल में जो होगी ओवरी होगी। तो ट्राई कार्पेलरी है, 3 कार्पल्स हैं, 3 ही चैम्बर हैं, ट्राई लॉक्यूलर। देखिए जनरली मल्टीलॉक्यूलर होते ही हमें पता चल जाता है प्लेसेंटेशन तो एक्साइल होगी। ठीक है, तीनों होर्ल आपस में फ्यूज हैं, सिन कार्पस कंडीशन है। अब क्योंकि फ्यूज भी है तो इसका मतलब एक्सिस बना रहे होंगे और एक्सिस पर क्या होंगे, ओव्यूल्स, तो एक्साइल प्लेसेंटेशन है। ये कैरेक्टर्स हम तब लिखते हैं या तब हम फॉर्मुलेट कर पाते हैं जब हम टीएस ऑफ ओवरी देखते हैं या फ्लावर को पूरे को देखते हैं। आपने एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से या नीट या गेट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो हमें कैरेक्टर्स याद रखने हैं। इन रियली जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो इन कैरेक्टर्स को खुद देख सकते हैं। मोस्टली कैरेक्टर्स देखे जा सकते हैं मॉर्फोलॉजिकली, जैसे कैलेक्स का नंबर, कोरोला का नंबर, क्या कैलेक्स फ्री है या कोरोला फ्री है या फ्यूज है। गाइनोशियम को देखने के लिए पर्टिकुलरली क्या ट्राई लॉक्यूलर है या ट्राई कार्पेलरी है, जनरली टीएस करना पड़ता है। हालांकि कुछ फ्रूट में डायरेक्ट भी दिख जाता है, जब आप फ्लावर नहीं फ्रूट देखते हैं तो फ्रूट में बाहर से ही दिखता है कि इसके अंदर कितने कार्पल हैं। जैसे कि कैस्टर जो होता है, एरंड जिसको बोलते हैं हम, उसमें बाहर से दिख जाता है 3 कार्पल हैं। टोमेटो में भी दिखता है कि या 2 कार्पल हैं या 4 कार्पल हैं। जब आप किसी टोमेटो के फ्रूट को, वैसे वेजिटेबल है, बॉटनिकली फ्रूट है टोमेटो, देखेंगे तो ऐसे 4 कार्पल अलग से दिखते हैं कई बार जब आप ऊपर से देखेंगे, या 2 कार्पल हैं तो भी दिखते हैं। तो ये चीजें मॉर्फोलॉजिकली भी देखी जा सकती हैं फ्रूट में, या टीएस ऑफ ओवरी कट करने के बाद देखे जा सकते हैं। अदरवाइज आप याद रख सकते हैं, हर एक फैमिली के यूनिक फीचर होते हैं। एक्साइल प्लेसेंटेशन है। ठीक है, 3 लोब्ड स्टिग्मा होती है, 3 लोब होते हैं चाइना रोज की तरह। चाइना रोज में 5 लोब होते थे, रिसेप्टर होते थे। ओके, ओवेरी सुपीरियर होती है और मैनी ओव्यूल्स होते हैं हर एक कार्पल में, मैनी ओव्यूल्स इन ईच कार्पल। So these are the characteristics of the or the floral discussion of Liliaceae family, particularly the onion family. Inflorescence, flower, perianth. The point of identification is that there is a presence of perianth. Okay. Now I will write the formula. Fruit अगर कहें तो fruit capsule भी हो सकता है और berry भी, कैप्सूल और बेरी। देखिए ऑनियन का जो कमर्शियली हम पार्ट खाते हैं वो ऑनियन का बल्ब है, मॉडिफाइड स्टेम है, ना कि फ्रूट हम खाते हैं। ठीक है, जनरली वो प्लांट्स जिनके फ्रूट बनेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो कैप्सूल या बेरी शेप के बनते हैं। सो दीज आर सम कैरेक्टर्स। नाउ आई विल राइट द फॉर्मूला। क्योंकि लिलियसी ब्रैक्टिएट था तो बी आर लिखेंगे। फ्लावर्स जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक है तो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री का सिंबल हम ड्रॉ करेंगे। हार्मोफोडाइट कंडीशन है बाइसेक्सुअल, तो बाइसेक्सुअल का सिंबल हम ड्रॉ करेंगे। देखिए टेपल की यूनिट, अब टेपल थे या पेरियंथ कंडीशन थी, कैलेक्स कोरोला नहीं है तो हम के या सी नहीं लिखेंगे। टेपल के लिए जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो पी होता है। ओके, पेरियंथ, पेरियंथ थे 3+3, 2 होरल में थे, ऑल दो टोटल थे तो 6, बट 6 के 6 एक जैसे नहीं है। क्या होता है, जनरली 3 बाहर की तरफ होते हैं और 3 अंदर होते हैं, ऐसे ऐसे 6 टेपल होते हैं। ओके, इसलिए 3+3 2 होल्स में, इसलिए ऐसे दिखाया जाता है। गैमो सारे फ्यूज थे आपस में, फ्यूज थे तो हम ब्रैकेट यूज करेंगे लाइक दिस। ठीक है,
क्योंकि कंबाइंडली फ्यूज होते हैं, सेपरेटली नहीं। नीचे तो एक एक्सिस कॉमन होगा, मान लीजिए ये उनका एक्सिस है कॉमन, 3 यहां से निकल रहे हैं, ठीक है, और 3 इस तरह से। तो यहां इस कॉमन एक्सिस पर फ्यूज है, अलग अलग फ्यूज नहीं है, इसलिए हमने कॉमन ब्रैकेट यूज किया है। उसके बाद एंड्रोशियम होगा। एंड्रोशियम में 6 स्टेमन थी, वो भी 2 हॉर्ल में थे, 3+3। सारे पॉलीएंड्रस थे, फ्यूज नहीं थे, तो ब्रैकेट नहीं लगाया जाएगा। एंड्रोशियम जो थे किसके साथ, टैपल के साथ फ्यूज थे, तो इस तरह से हम लिंक दिखाएंगे एंड्रोशियम का और टैपल का। डार्क करने की जरूरत नहीं है, ओनली सिंगल लाइन आप दिखा सकते हैं लाइक दिस। उसके बाद गाइनोशियम में कार्पल का नंबर हम दिखाएंगे, कार्पल का नंबर है 3। ओवरी इंफीरियर है तो ऊपर की तरफ मार्क करेंगे, सिन कार्पस कंडीशन है तो ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लिलिएसी फैमिली। इसी फॉर्मूला पर बेस डायग्राम भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, फ्लोरल डायग्राम। प्लीज मेक इट करेक्ट। हाइपोगाइनस फ्लावर है, ओवरी सुपीरियर है। अगर मैंने गाइनोशियम में भी इंफीरियर लिखा हो तो उसको करेक्ट कर लें। तो नीचे मार्क करेंगे ओवरी इज सुपीरियर। ओके, गुड। सो फ्लोरल डायग्राम की बात करते हैं। फ्लोरल डायग्राम में 6 टोटल, देखिए कैलेक्स या कोरोला तो नहीं है, सेपल या पेटल तो नहीं है, तो एक ही यूनिट ड्रॉ करनी पड़ेगी, टैपल। टैपल हमें 6 ड्रॉ करने हैं, 3 आउटर 3 इनर। तो 3 आउटर ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। 3 इनर होते हैं, अल्टरनेट होते हैं। छह के 6 टैपल आपस में अटैच हैं, तो अटैचमेंट दिखाएंगे हम इस तरह से। ओके, 1 2 3 4 5 6, 6 टैपल हैं ये, या पेरियंथ कंडीशन को शो कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हॉर्ल जो होगा एंड्रोशियम होगा। एंड्रोशियम एक्सट्रोज भी हो सकते हैं, इंट्रोज भी हो सकते हैं, और 2 हॉर्ल में होते हैं। तो सबसे पहले एक हॉर्ल दिखा रहा हूं, इनर हॉर्ल, बाया थिकनेस है, तो इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। एक और हॉर्ल होगा, ठीक है, इससे अल्टरनेट होगा। ठीक है, दीज आर टोटल 6। ये आउटर हॉल है, ये इनर हॉल है। ऐसे हम सर्कल दिखाएंगे नहीं, केवल बता रहा हूं कि इस तरह से 2 हॉर्ल में अरेंज है। और एपीफाइलस कंडीशन भी थी, यानी अटैच है किसके साथ, टैपल के साथ। तो हर एक स्टेमन को हम टैपल के साथ अटैच दिखाएंगे। सेंटर में होगी ओवेरी, टीएस ऑफ ओवरी सेंटर में ड्रॉ किया जाएगा। यहां डिटेल में ड्रॉ कर देता हूं। टीएस ओवरी 3 कार्पल हैं, ठीक है, ये तीनों कार्पल हैं, 3 ही चैम्बर हैं। 3 कार्पल्स, 3 लॉक्यूल्स। जनरली सभी प्लांट्स में जितने कार्पल होते हैं उतने ही लॉक्यूल्स होते हैं। दिस कॉमन इज द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा पर ओव्यूल्स होंगे। प्लेसेंटा ने मिलकर ये एक्सिस बनाया हुआ है, ठीक है, इस एक्सिस पर ओव्यूल्स हैं। हर एक कार्पल में बहुत से ओव्यूल हैं। सो दिस प्लेसेंटेशन इज एक्साइल प्लेसेंटेशन। क्योंकि कार्पल्स फ्यूज हैं इसीलिए सिन कार्पस कंडीशन थी। फ्लावर में ओवेरी सुपीरियर रही है, अगेन आई एम रिपीटिंग, क्योंकि फ्लावर हाइपोगाइनस था, ठीक है। तो ओवरी सुपीरियर है, इसलिए हम फॉर्मूला में नीचे मार्क करते हैं उसको। तो यहां सेम एज इट इज इसको ड्रॉ कर देंगे, टीएस ऑफ ओवरी को इस तरह से। ये ओव्यूल्स हैं।
ओके, और एक्साइल क्या है, प्लेसेंटेशन है। ब्रैक्ट प्रेजेंट है, जहां भी जिस फैमिली में ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है उसका जो ब्रैक्ट है वो एंटीरियर साइड में यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो ब्रैक्ट को शो करते हैं इस तरह से। This is the bract and this is mother axis. So this is the floral diagram of Liliaceae family as per the floral formula. Androecium are also 6 in 2 hole. The tepals are also 6 in the 2 hole. That's why we write 3 plus 3 and Androecium also 3 plus 3. So it is a kind of triameres arrangement, and particularly the monocot family Liliaceae. Onion and lilium are the most common members. Ornamental value है, medicinal value है। Onion के बारे में आप जानते हैं कि एक medicinal plant है, सैलिड की तरह भी यूज होता है, एक एज ए फूड भी यूज होता है, स्टेपल फूड है पोटैटो की तरह, बहुत से अदर फूड्स में भी यूज किया जाता है, कुकिंग में यूज किया जाता है। ओके, ब्लड प्योरीफायर भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं ऑनियन के अंदर। तो इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हैं आप, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इस फैमिली के। एस्पैरेगस भी एज ए फूड यूज किया जाता है, एक तरह की ग्रास होती है, ठीक है, जिसको कुकिंग करके लोग खाते भी हैं वेजिटेबल की तरह। सो दैट्स ऑल अबाउट द लिलिएसी।